दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस के एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कुछ आम 1 रुपये के 3 के भाव से खरीदता है। एक आदमी जो है वो कुछ आम 1 रुपये के 3 के भाव से खरीदता है और कुछ आम 1 रुपये के 4 के भाव से खरीदता है। वह दोनों को आपस में मिक्स करता है, मिलाता है और 1 रुपये के 3 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी। तो देखिए, प्राइस और क्वांटिटी, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो तुरंत के तुरंत कमेंट में अपना आंसर कमेंट करें। तो सबसे पहले प्राइस है कि 1 रुपये में 3 के भाव से उसने क्या किया, आम को ख़रीदा है। उसने क्या किया है, सीपी किया है। और कुछ आम 1 रुपये के 4 के भाव से खरीदे। इसका मतलब इसने ये पहली सीपी की और दूसरी जो इसने सीपी की है, CP2 जी की है, उसने 1 रुपये के 4 के भाव से की है। कितने इसकी है, 1 रुपये के 4 के भाव से। अब यह इन दोनों को आपस में मिक्स करता है। तो सबसे पहले जब आम को हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने में, जैसे कि CP की जो क्वांटिटी 1 है और CP की क्वांटिटी 2 है, तो इसकी क्वांटिटी को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि यहाँ 4 का किया है तो यहाँ भी 4 का करेंगे, यहाँ 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपये में इसने 12 के भाव से ख़रीदे हैं और यहाँ पर 3 रुपये में इसने भी 12 के भाव से ख़रीदे हैं। तो इनकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल होगी। इसका मतलब है जो एक्चुअली में जो CP होगा वो आपका 4 3 7 रुपये में 24 आम का हो गया। कितने का हो गया, 7 रुपये में 24 आम का। अब देखिए, इसने कहा है कि 1 रुपये के 3 के भाव से बेच देता है। तो SP क्या करता है, SP करता है 1 रुपये के 3 के भाव से बेच देता है। तो सबसे पहले हमें इनकी क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, क्वांटिटी इनकी इक्वल होगी। यहाँ भी 24 हो गया, यहाँ भी 24 हो गया। अब यदि यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई किया है तो इस हमें पूरे में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसने 7 रुपये में 24 आम खरीदे थे और यहाँ पर इसने 8 रुपये में 24 आम बेच दिए। तो अब बताइए, 7 रुपये में 24 आम खरीदे और 8 रुपये में इसने 24 आम बेच दिए, तो एक्चुअली में इसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो इसको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 रुपये का। कितने का हुआ है, 1 रुपये का। तो इसको जो प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट जो भी हुआ है 1 और बटे, अब प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, CP पे होता है, तो 1/7। 1/7% के लिए इंटू में 100। तो 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। यहाँ पर क्या हुआ है, आपको इस दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बेसिक डिटेल्स में देखना है और उसका कम्प्लीटली मैथ की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर सभी चैप्टरों के वीडियो जो हैं आपको मिलेंगे और पार्ट 1 पार्ट मिलेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर आपको कंप्लीट भी करवाए जाएँ। हाँ, तो दोस्तों, यह क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 रुपये में, यहाँ पे क्या लिखा है, रुपये, 1800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की आधी है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। जिस किसी को यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1800 रुपये में, ठीक है, 1800, यहाँ पे रुपए का सिंबल है, तो 1800
रुपए में 1800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि और उसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की आदि है। तो भाई देखिए यहाँ पर मतलब उसने पहली बार में सीपी फर्स्ट किया है और फिर उसने दूसरी बार सीपी सेकंड किया है, ठीक है। तो जब पहली बार उसने किसी वस्तु को 1800 रुपये में क्या किया था, बेचा था, तो 1800 रुपये में बेचा था, तो उसको जो भी प्राप्त हानि हुई है, जब इसने सेकंड बार उसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचना चाहा तो 2400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की आधी है। तो मतलब जो हानि है वो प्राप्त लाभ की कैसी है, आधी है। तो भाई अगर देखो अभी यहाँ पे जो प्रॉफिट इसको मान के चलो अगर 2 पार्ट हुआ है तो इसका मतलब इसको पहले लॉस इससे क्या होना चाहिए था, आधा होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था, आधा। तो यहाँ पर हमने 2 मान लिया, तो इस 2 का इसको पहली बार में हानि कितनी होनी थी, आधी होनी थी, ठीक है। तो भाई इन दोनों अब देखो प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो डिफरेंस है, प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3 का हो गया। और इनके बीच में जो डिफरेंस है प्रॉफिट और लॉस का, जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 600 रुपये का हो गया। कितने हो गया, 600 रुपये का। तो यही जो 3 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 600 हो गई। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 600 हो गई। तो एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 200। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। इसका मतलब है एक पार्ट की वैल्यू 200। तो एक मतलब इसको पहले एक पार्ट का लॉस हो रहा था, मतलब 200 रुपये का लॉस हो रहा था। अभी इसको अगर 2 पार्ट का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 400 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। तो अब देखिएगा कि अगर जब पहले 1800 रुपये में बेच रहा था तो उसको 200 रुपये की हानि हो रही थी। अगर वो 24 रुपये में वस्तु को बेचना चाहे तो उसको 400 रुपये का लाभ हो रहा। तो अब वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य आप बता सकते हैं। तो देखो भाई सीपी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए पहले यदि 1800 रुपये में वस्तु को बेच रहा था तो 200 रुपये की हानि हो रही थी। इसका मतलब है उसका जो सीपी था एक्चुअली में सीपी कितना था, 2000 रुपये। कितना था, 2000 रुपये। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकता है और वीडियो रिवर्स करके देख सकता है। और बेसिक डिटेल्स के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व कराया जाए, इसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदे और 75 रुपये कम पर बेचे तो उसे 25% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सीपी जो है पूरा 100% रहा होगा। 100 हमने किसी का हमने सीपी किया है। अब 100 अगर सीपी किया है तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है। अगर कोई वस्तु अगर हमने 100 रुपये की सीपी की है, मतलब 100 रुपये खरीदी है, तो अगर वो 20% के लाभ पर अगर बेचेगा, 20% के प्रॉफिट पर अगर बेचेगा, एसपी करेगा, तो बताइए एसपी कितने की होगी, 120 रुपये की होगी। कितने की होगी, 120 रुपये की होगी अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा। कहता है कि यदि इसे 20% कम पर खरीदे, अगर ऐसी वस्तु को अगर वह 20% कम पर खरीदता, 20% अगर कम पर खरीदता, तो बताइए इसकी एक्चुअल में सीपी कितनी होती, 80 होती। कितनी होती, 80 होती है। तो ये इसकी सीपी हो जाती, ठीक है। अगर 20% कम पर खरीदता और 75 रुपये कम पर बेचे तो उसे 25% लाभ होता है। तो उसे 25% लाभ होता है। 25% लाभ होता है कब, जब वह 20% कम पे खरीदे और 75 रुपये कम पर बेचे, तब उसको 25% का लाभ होता है। तो भाई 25% का लाभ होता है। 25%, तो वो 25% क्या होता है, 1/4 होता है। मतलब अगर 4 रुपये की सीपी रही होगी तो एसपी कितने की रही होगी, 5 की, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रुपये की तो सीपी है नहीं, सीपी कितने की है, 80 की है। कितने की है, 80 की है। इसका मतलब एक पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 आ गई। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी एक्चुअली में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100, जब 25% उसको प्रॉफिट होगा। तो भाई 25% प्रॉफिट कब होगा, जो कितने कह रहा है, पहले 120 की बेच रहा था, अब कितने की बेच रहा है, अब कितने की बेच रहा है, 100 की बेच रहा है। तो उस देखो कितने कम पर बेच रहा है, कितने कम पर बेच रहा है, कितने कम पर बेच रहा है, कितने कम पर बेच रहा है भाई, 20। कितने कम पर बेच रहा है, 20 रुपये। कितने कम पर बेच रहा है, 20 रुपये। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है 20 रुपये नहीं, कितने कम पर बेच रहा है, 75 रुपये कम पर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई,
एक पार्ट की वैल्यू का डायरेक्ट बना दो, हमें 100 पार्ट की वैल्यू बनानी है। सीपी जो है, सीपी हमने कितना माना था, 100 माना था। अगर 20 पार्ट की वैल्यू 75 है तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 पार्ट की वैल्यू जो होगी, 100 पार्ट की वैल्यू होगी 375, मतलब 100 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 375। तो आपका आंसर हो जाएगा 375 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आप इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। और यही जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो रोल प्ले करता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो पहली वस्तु के क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल के लिए, या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है वो आपका बहुत ही रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आप मैथ की अगर अच्छे से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको यहाँ पर मैथ का पूरा संपूर्ण सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो पहली वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। तो भाई 50% क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। अगर किसी वस्तु को 1/2 होता है, 50% लाभ पर बेचा जाता है, अगर हमने सीपी उसकी, अगर हमने किसी वस्तु को 2 रुपये में ख़रीदा होगा, अगर हमने किसी वस्तु को कितने में ख़रीदा होगा, 2 रुपये में ख़रीदा होगा, तो हम उसको कितने रुपये में बेचेंगे भाई, 3 रुपये में। 50% लाभ पर बेचा जाता है। तो भाई अगर 2 रुपये में ख़रीदा होगा तो उसको हम कितने में बेचेंगे, 3 रुपये में बेच देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रॉफिट अगर हमें मिलेगा, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम +1 लिख लेंगे। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, +1 का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे लिखा है कि दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। भाई देखिए यहाँ पर पूरे चैप्टर में आपको कोई भी ट्रिक या किसी भी प्रकार का कोई भी आपको रटने का नहीं सिस्टम होगा कि आपको ऐसा फॉर्मूला, ऐसा ट्रिक रटना है। यहाँ पर बस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जैसे कि जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा हो वैसा ही आपको करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो भाई 20% क्या होता है, 20% 1/5 होता है। अगर मान के चलो यहाँ पर अगर सीपी उसने 5 की हो और 1 रुपये की यदि हानि उसको हो रही होगी, तो बताइए एसपी कितने की होगी, उसने 4 की होगी। क्या कितने की होगी, 4 की होगी। तो पहली वस्तु के क्रय मूल्य, मतलब जो फर्स्ट वस्तु है ये आपकी फर्स्ट वस्तु है। ठीक है, ये आपकी कैसी है, फर्स्ट वस्तु है, और ये आपकी सेकंड वस्तु है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो पहली वस्तु के क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब पहली वस्तु का ये जो क्रय मूल्य है, पहली वस्तु का ये जो सीपी है ये वाला, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये वाला, इनका अनुपात हमें बताना है। तो भाई देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन बताया गया था कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है। कैसा है, समान है। तो क्या यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, दोनों वस्तुओं, फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य 3 और सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य 4, क्या ये समान है, नहीं है। तो इसको हमें समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया है तो फिर इस पूरे फर्स्ट वस्तु की जितनी भी पूरा पार्ट होगा इसमें पूरे में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, पूरे में करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर 3 का किया है तो इस पूरे में करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है करना पड़ेगा। तो भाई देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन जो भी कह रहा था, जितना जितना कह रहा था वो हमने सारा काम यहाँ पर कर दिया है, और दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो भी इक्वल हो गया। या देखो अभी पहली वस्तु का विक्रय 12 था तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना है, 12 है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, और इसमें देखिए अच्छे समझिए, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8 है। कितना है, 8 रुपये है। और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 15 रुपये है। कितना है, 15 रुपये। देखिए यहाँ पर जो भी अभी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका तो हम आंसर बता ही रहे हैं।
एक्चुअली में यहाँ पर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो पूछा जा सकता है, पहली वस्तु का अभी यहाँ पर देखो जो पूछा वो बता दें। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 8 रुपये, और दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपये। तो इनके बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 8:12 होगा। कितना होगा 8:12 होगा। अभी ये कट रहा है और छोटा हो रहा है तो इसको हम काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो एक्चुअली में इनका जो आंसर होगा 2:3 होगा। पहली वस्तु का सीपी, पहली वस्तु का सीपी फर्स्ट और दूसरी वस्तु का SP2, इनका जो रेशियो है वो कितना होगा 2:3 होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है वो समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैथ में किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, आप पूरी मैथ को बिना फॉर्मूले के बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि किसी सामान का 2/3 भाग, 2/3 भाग 5% लाभ पर, शेष भाग 2% हानि पर बेचा गया। ठीक है, यदि कुल लाभ 400 रुपये हो, ये रुपये का सिंबल हम पहले ही बता चुके हैं, यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो सारे सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको बहुत ही आराम से समझना है, यहाँ पर 2/3 लिखा है। क्या लिखा है, किसी सामान का 2/3 भाग है। ठीक है, आपको हमने कहा है कि यहाँ पर समझने के लिए आपको बस पूरा का पूरा एक बार सिलेबस हमसे पढ़ लेना है, आपको मैथ को समझ लेना है कि मैथ को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझा जाता है। आपको कोई भी फार्मूला या किसी भी ट्रिक का याद नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक सामान है, उसका 2/3 भाग जो है वो 5% के लाभ पर। देखो भाई 2/3 भाग का मतलब होता है, यदि यहाँ पर अब हम 2/3 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा फ्रैक्शन में जाएगा और कैलकुलेशन प्रॉब्लम करेगा। तो इजी वे में बनाने के लिए इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम 300 कर लेते हैं, ऊपर 200 कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 300 हो तो 300 में इसने 200 पार्ट, मतलब 300 अगर कुल 300 रहा हो, उसमें से इसने 200 जो पार्ट हैं उसको 5% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, लाभ पर बेच दिया। तो यदि टोटल 300 है, अगर 300 पूरे कुल 300 पार्ट को, अगर कुल 300 पार्ट को एक्चुअली इस पूरे 300 का 2/3, अगर 300 का हम 2/3 भाग, इसका हम 2/3 भाग बना लेंगे। 2/3 भाग कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 200। और इसका जो शेष भाग बचा, शेष भाग कितना बचा 1/3, कितना बचा 1/3, तो 1/3 का मतलब 100। ये जो है इसने 200 पार्ट, ये जो है ये वाला 200 पार्ट, इस पूरे 300 का कुल हमने 300 मान लिया, इस पूरे 300 का ये 200 जो पार्ट है इसने 5% के लाभ पर बेचा है। तो इस 200 का हम 5% निकालेंगे, अगर 200 का हम 5% निकालेंगे तो 200 का 5% क्या निकलता है 1/20, 1/20 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10। तो ये जो 10 क्या है इसका प्रॉफिट है, क्या है इसका प्रॉफिट है। और लॉस में कह रहा है कि 2% की हानि पर, अगर 2% की हानि है मतलब 100 पार्ट है, 100 का अगर हम 2% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। कितना निकलेगा 2, और हानि है तो इसको माइनस से इंडिकेट कर दे रहे। ठीक है, तो इस पूरे बिजनेस में यहाँ पर इसको 10 का पार्ट का लाभ हुआ है और 2 का इसको लॉस हुआ है। तो एक्चुअली में इसको प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअली में इसको क्या हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हुआ 8 पार्ट का, कितने हुआ 8 पार्ट का। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 8 का नहीं हुआ है, कितने का हुआ है 400 का हुआ। कितने का 400 का। तो यही जो 8 है वो किसके बराबर है 400 के। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू जो आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल लो, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। कितनी आ जाएगी 50। और आपने यहाँ पर टोटल पार्ट माने कितने हैं 300 माने हैं। टोटल पार्ट कितने माने हैं 300। तो 300 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। तो आपका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये। तो आपको कैसा लगा ये पूरा जो भी हमने आपको 5 क्वेश्चन अभी करवाए हैं। तो जैसा भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद यदि पूरी मैथ की आपको विधिवत तरीके से तैयारी करनी है, बिना फॉर्मूले के बहुत अच्छे तरीके से यदि आपको समझना है तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए आप हमें कमेंट करें, जिससे कि हम आपको रिप्लाई में आपको बता देंगे कि आपको किस तरीके से हमसे जुड़ना है। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।